नमस्कार दोस्तों, इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मराठा साम्राज्य जिस वक्त मिटने की कगार पर था, उस वक्त संताजी घोरपड़े ने मराठी साम्राज्य मिटने से कैसा बचाया था, इसके बारे में आज इस वीडियो में हम जान लेते हैं। महाराष्ट्र में हिंदवी स्वराज्य के आधार स्तंभ छत्रपति शिवाजी महाराज, इनका मृत्यु 1680 में हुआ था। उसके बाद औरंगजेब द्वारा संभाजी महाराज की भी हत्या कर दी गई थी। उसके बाद हंबीराव मोहिते पाटिल, उनका भी निधन हो गया था। ये बड़े योद्धा अमर हो गए, कुछ फितूरी करके बाहर निकल गए। स्वराज्य के छत्रपति राजाराम महाराज भी महाराष्ट्र छोड़कर जंजी किले पर रहने लगे। मराठाओं के पास टुटपुंजी फौज थी, खजीना भी बहुत ही कम था। उसमें भी महाराष्ट्र में दुष्कालजन्य परिस्थिति थी और औरंगजेब संभाजी महाराज की हत्या करके मराठाओं के बहुत सारे किले काबिज किए थे। औरंगजेब आए दिन हमले कर रहा था। उसमें 5 लाख फौज महाराष्ट्र में उतारी थी। मराठाओं का हिंदवी स्वराज्य मिटने की कगार में ही था। उस समय मराठाओं के सेना प्रमुख संताजी घोरपड़े थे। संताजी घोरपड़े येसुबाई की कैद, संभाजी महाराज की हत्या और अपने पिता के बलिदान का बदला लेने के लिए घायल शेर बन चुके थे। संताजी घोरपड़े ने सोचा, ये सब कुछ हो रहा है, इसका कारण है औरंगजेब। औरंगजेब के ही कारण ये सब कुछ हो गया है। ये सोचकर संताजी घोरपड़े ने औरंगजेब को ही मारने का प्लान बना लिया। इस प्लान की योजना ऐसी थी कि संताजी औरंगजेब के छावनी पर हमला करेंगे। उसी समय पलटन बारामती यहाँ मौजूद रणमस्त खान और शहाउद्दीन खान, उन पर धनाजी यादव हमला करेंगे, क्योंकि औरंगजेब के सहायता के लिए ये दोनों ना आ सके। उस वक्त औरंगजेब की छावनी तुलापुर यहाँ थी। औरंगजेब के पास 5 लाखों की फौज थी और ये 5 लाखों के फौज में संताजी घोरपड़े घुसने वाला था और औरंगजेब पर हमला कर देने वाला था। ये बहुत बड़ी हिम्मत थी। अब संताजी निकले औरंगजेब का सर धड़ से अलग करने के लिए। संताजी के साथ विठोजी चौहान, ये शूर मर्द थे और संताजी के भाई बहरजी और मालोजी और 2000 घोड़ेसवार लेकर संताजी निकल पड़े। संताजी ने अपने घोड़ेसवार के यानी के 2000 सैनिकों के अलग अलग गुट तैयार किए थे और कहाँ कहाँ ठहरना ये निश्चित किया था। केवल एक ही गुट अंदर घुसकर हमला करने वाला था। संताजी मुगलों के सैनिकों पर कड़ी नज़र रखे हुए थे। संताजी को अपने गुप्त हेरों द्वारा मदद मिल जाती थी और औरंगजेब के छावनी पर पहरा कब रहता है और कब नहीं, ये सब कुछ संताजी को मालूम हो जाता था। आधी रात का समय था। संताजी अपने 2000 घोड़ेसवार लेकर दिव्वा घाट पहुँचे और वहाँ झाड़ियों में जाकर ठहरे। सुबह हो गई, वो भी दिन उधर ही बिता दिया। फिर शाम हो गई, फिर आधी रात को वहाँ से भी निकले। रास्ते में जहाँ जहाँ मुगल सैनिक रोकता था, उसको संताजी कहते थे कि हम शिर्के मोहिते के पथक से आए हुए हैं, क्योंकि उस टाइम शिर्के मोहिते औरंगजेब के सैनिकों में शामिल थे। इसलिए छावनी के नज़दीक जाने तक संताजी के सैनिक निवांत थे और अंदर जाते ही हर हर महादेव गर्जना करके मराठाओं ने औरंगजेब के सैनिकों को काटना शुरू किया। सपासप वार होने लगे। ढाल तलवार का आवाज़
होने लगा। बाहर कुछ गड़बड़ है, ये सुनकर औरंगजेब वहाँ से निकला और जगह जाकर छुप गया। घायल शेर की तरह संताजी घोरपड़े औरंगजेब जहाँ सोता है वहाँ दौड़े तो औरंगजेब वहाँ नहीं था। उससे पहले ही औरंगजेब कहाँ जाकर छुप गया था। संताजी ने फिर गुस्से से छावनी के तंबू काटे, ऊपर के सोने के 2 मुकुट काटकर हर हर महादेव ऐसी गर्जना करते हुए वहाँ से वापस निकले। रास्ते में मुगल सैन्य रास्ता रोकने लगे, लेकिन संताजी घोरपड़े के सैनिकों ने उनका कत्ल करते हुए आगे निकल पड़े। संताजी के मराठे सिंहगढ़ की तरफ दौड़ पड़े। सिंहगढ़ मराठों के ही कब्जे में था। वहाँ का किलेदार सिद्धाजी गुजर ये थे। संताजी 2 दिन यहाँ रुके, उसके बाद रायगढ़ किले की तरफ निकले। घाट उतरकर रायगढ़ किले को घेरा डालकर बैठा जुल्फिकार खान पर हमला किया। उसके 5 हाथी कब्जे में लेकर सीधा पन्हाड़ागढ़ पर राजाराम महाराज के पास चले गए। राजाराम महाराज ने खुश होकर उन्हें अमलक मतदार ये किताब दिया। इसके बाद से मुगल साम्राज्य में संताजी की दहशत शुरू हो गई। तो आखिर तक संताजी केवल 2000 मराठों को लेकर औरंगजेब के 5 लाखों के फौज में औरंगजेब को मारने के लिए घुसा था। ऐसा वीर आज तक किसी ने देखा भी नहीं होगा। धन्य ऐसा संताजी और धन्य धन्य संताजी का पराक्रम। उसके बाद से संताजी ने लगातार मुगलों पर हमले किए और एक के बाद एक किले अपने कब्जे में ले लिए। इस तरह से मराठा साम्राज्य को मिटाने से संताजी ने बचाया। दोस्तों, ऐसे ऐतिहासिक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।